जी, आप सबों का हमारा YouTube चैनल रखते ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच पे कमीशन के बारे में बात करेंगे, वेतन आयोग के बारे में बात करेंगे। वेतन आयोग के बारे में बात करेंगे। ये पे कमीशन क्यों गठन किया गया, इसके अंडर क्या क्या काम होता है उसके बारे में। अब पे कमीशन क्या होता है? पे कमीशन क्या, एक ऑफिशियल पैनल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो क्या किस किस पे काम करती है। सैलरी इंक्रीजमेंट पे काम करती है, अलाउंस पे काम करते हैं, हमारा डीए कितना बढ़ेगा, एचआरए कितना बढ़ेगा, पेंशन पे काम करती है। अगर कोई पेंशनधारी है उसको कितना पेंशन मिलना चाहिए उसको कौन तय करता है? तो पे कमीशन करता है। अब कोई कोई नया जॉब निकला, लेवल 1 लेवल 2, तो उसमें कितना बेसिक पे होना चाहिए, कितना ग्रेड पे होना चाहिए, ये सब कौन तय करता है? पे कमीशन तय करता है। आइए, अभी कल 16 जनवरी को हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा जो पे कमीशन का अनाउंस किया गया, उससे हमारे कर्मचारियों की सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगी उसके बारे में हम लोग अनुमान लगेंगे। अभी अभी सिर्फ अनाउंस हुआ है, पता नहीं है क्या कहते हैं सैलरी कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, क्योंकि अभी कमेटी भी नहीं बना। अभी सिर्फ अनाउंस हुआ कि हमारे देश में कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन लागू किया जाएगा। तो जब कमेटी बैठेगी फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कितना लागू होगा। लेकिन हम लोग पिछले वाले पे कमीशन जो, उससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा सैलरी किस हद तक बढ़ सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 साल पे हर 10 साल पे कमीशन लागू होती है। तो अभी तक में, आज़ादी से लेकर अभी तक में 7 पे कमीशन लागू हो चुका है। कितना? 7 पे कमीशन लागू हुआ। वो 7 पे कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, उसके डेटा को एनालिसिस करेंगे, फिर उससे अनुमान लगाएंगे कि 8वां पे कमीशन में हमारा सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगी। पहला पे कमीशन हम लोग जानते, पहला पे कमीशन कब लागू हुआ? मई 1946 से मई 1947, मतलब मई 1904 में कमेटी बैठा, जब इसका कंप्लीट हुआ मई 1947 में। इसका जो चेयरमैन था श्रीनिवास वरदाचार्य था, और इसका जो मिनिमम सैलरी, इस पर ध्यान देना। पहला पे कमीशन का मिनिमम सैलरी कितना? 55 रुपये पर मंथ। सिर्फ कितना था? 55 रुपये। और मैक्सिमम सैलरी था 2000 पर मंथ। उस टाइम जो एम्प्लॉय था कितना था? 15 लाख रुपये। दूसरा पे कमीशन की जब बात करते हैं, वो अगस्त 1947 से अगस्त 1959 तक चला, मतलब कमेटी बनने में टाइम लगा। इसका चेयरमैन था जगन्नाथ दास था। मिनिमम सैलरी कितना था? 80 रुपये पर मंथ, और एम्प्लॉय था लगभग 25 लाख रुपये। उसी तरह तीसरा पे कमीशन की बात करते हैं, अप्रैल 1970 से मार्च 1973 तक इसका चेयरमैन था रघुवीर दयाल। मिनिमम सैलरी कितना था इसका? 185 रुपये पर मंथ, और उस टाइम जो एम्प्लॉय था कितना था? 30 लाख रुपये। फिर चौथा पे कमीशन कब से शुरू हुआ? सितंबर 1983 से दिसंबर 1986 तक। चेयरमैन PN सिंघल था। मिनिमम सैलरी 750 रुपये पर मंथ था। एम्प्लॉय था 35 लाख रुपये। मिनिमम सैलरी के बारे में। तो फिर उसी तरह 5वां पे कमीशन अप्रैल 1994 से जनवरी 1973 तक गठन होने में टाइम लगा। इसका चेयरमैन था जस्टिस S रत्नावल, और उसका मिनिमम सैलरी कितना था? 2550। कितना था? 2550। आप लोगों को मिनिमम सैलरी पे ध्यान देना है। इसी से हम लोग डेटा एनालिसिस करके पता लगेंगे कि हमारा 8वां पे कमीशन में सैलरी किस हद तक बढ़ोतरी होगी। अब इसका एम्प्लॉय कौन था? कितना था? 40 लाख। आइए अब छठा पे कमीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। छठा पे कमीशन कब लागू हुआ? अक्टूबर 2006 से मार्च 2008 तक। इसका चेयरमैन था जस्टिस BN श्रीकृष्णा, और इसका मिनिमम सैलरी कितना था? 7000 रुपये पर मंथ। उस टाइम जो एम्प्लॉय था हमारे देश में लगभग 60 लाख था। 7वां पे कमीशन कब लागू? अब आते हैं 7वां पे कमीशन पे। 7वां पे कमीशन फरवरी 2014 में लागू, फरवरी 2014 से बनना शुरू हुआ, कंप्लीट जाके हुआ नवंबर 2016 में। अब क्या कहते हैं, इसका चेयरमैन था AK माथुर। मिनिमम सैलरी था 18,000। एम्प्लॉय था लगभग 100 लाख। कितना एम्प्लॉय था? 100 लाख। अब देखिए, अब इसी से हम लोग अनुमान लगाएंगे कि छठा पे कमीशन में कितना सैलरी था।
7,000 और उसका मिनिमम सैलरी कितना हो गया 18,000, लगभग कितना बढ़ गया 7 दूनी 14, लगभग 2.5 गुना सैलरी बढ़ गया। कितना बन गया बढ़ गया 2.5 गुना सैलरी बढ़ गया। तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पहला पे कमीशन में कितना था 55, पहला में 55 था, फिर दूसरा में आया, दूसरा में 80, फिर 185 आया, तीसरा में 185 आया, चौथा में 750 आया और पाँचवा में 2550 आया, छठा में 7,000 आया और सातवां में 18,000 आया। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए यहाँ 2 गुना से थोड़ा सा कम बढ़ा है, यहाँ लगभग 2 गुना बढ़ा है, यहाँ 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा और यहाँ पे भी लगभग 2.5 गुना बढ़ चुका है। तो इससे हम लोग अभी तक हमारे देश में जो हर एक 10 साल पे कमीशन लागू होता है, कितना टोटल लागू हुआ 7 से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा वो लगभग 2.5 से 3 गुना के आसपास होगा। आपका सैलरी 2 गुना तो बढ़ना लगभग तय है, लेकिन अगर इसके हिसाब से हम लोग चले तो कितना सैलरी में इंक्रीजमेंट होना चाहिए 2.5 से 3 गुना। तो अभी कुछ खास हुआ नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है अनाउंस हुआ है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव, वो अनाउंस किए हैं कि हम 8वां पे कमीशन लागू करने जा रहे हैं। और वो कब से लागू होगा, क्या होगा, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, कितना सैलरी बढ़ेगी इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन एक छोटा पीछे का जो 7 पे कमीशन लागू हुआ उससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगी। अभी सिर्फ हमारा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।